हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10 प्रोज बुक का लेसन 1 द इंचेंटेड पूल बाय सी राज गोपालाचारी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे इस चैप्टर का फर्स्ट पैसेज है, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उसने उनकी माइटी लिम्स मीन्स क्या होता है, शक्तिशाली अंग। माइटी मीन्स शक्तिशाली और लिम्स मीन्स क्या होता है, अंगों। तो जैसे ही उसने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, कितनी हेल्पलेस हैं, कितनी असहाय हैं। ही सैडली वंडर्ड, वह दुख से आश्चर्यचकित हुआ। कौन दुख से आश्चर्यचकित हुआ? युधिष्ठिर, जो पांडवों का बड़ा भाई था वो। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, उन्हें मारने के लिए इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट। ओवर पावरिंग में क्या होता है, तेज। तब वह भी तालाब की तरफ खिंचते हुए अपनी तीक्ष्ण प्यास को बुझाने के लिए, तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज, अपनी जो तीक्ष्ण प्यास को बुझाने के लिए पानी की तरफ, तालाब की तरफ चला गया। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, तुरंत क्या हुआ कि बिना स्वरूप की आवाज़ ने चेतावनी दी। बिना स्वरूप मतलब बिना बॉडी की, मतलब इनविजिबल मैन था। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वर्ड्स मीन्स यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, बात। तो ही और हीड मीन्स क्या होता है, ध्यान देना। तो तुम्हारे भाई मारे गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन्होंने मेरे क्वेश्चन का आंसर किए बिना पानी पीने का प्रयास किया। ट्राइड मीन्स क्या होता है, कोशिश किया या फिर प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उन्हें फॉलो मत करो, मतलब जैसा तुम्हारे भाइयों ने किया है वैसा मत करो। जो विदाउट फॉर्म की वॉइस है वो क्या कर रही है, युधिष्ठिर को वार्न कर रही है कि उन्हें फॉलो मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये पुल जो है ये मुझसे जुड़ा हुआ है, या फिर यह तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that this could be none other than the words of a yaksha. यह समझने में युधिष्ठिर ने एक मोमेंट में, एक क्षण भी नहीं लिया कि ये किसी एक यक्ष के अलावा किसी और के वर्ड्स, किसी और की बात नहीं हो सकती है। ये जो बात है वो किसकी है, एक यक्ष की है, एक यक्षा की है। एंड गेस्ट, और गेस किया, वाट हैड हैपन टू हिज ब्रदर, कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उसने जीवन में वापस लाने के लिए उस समय उसने किसी और तरीक़ों को सोचने में कोई टाइम नहीं लिया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसने बॉडीलेस मीन्स क्या होता है, बिना स्वरूप की, बिना बॉडी की आवाज़, है ना। तो ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसने बिना बॉडीलेस बिना शरीर की आवाज़ से कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने क्वेश्चन को पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, वॉइस ने जो आवाज़ थी, बिना बॉडीलेस वॉइस थी, उसने एक के बाद एक करके तेज़ी से प्रश्नों को रखे। रैपिडली मीन्स क्या होता है, तेज़ी से। उसका जैसे उस वॉइस का फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, मतलब आदमी को खतरे में क्या बचाता है। तो युधिष्ठिर का क्या जवाब था, कैरेज, जो उसका साहस होता है, इंसान की हिम्मत होती है, वो उसे डेंजर में खतरे में बचाती है। उसके बाद उस बॉडीलेस वॉइस का सेकेंड क्वेश्चन था, क्या था, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, साइंस के किस अध्ययन के द्वारा इंसान बुद्धिमान होता है। तो युधिष्ठिर का जवाब क्या था, नॉट बाय स्टडिंग एनी, किसी भी अध्ययन के द्वारा नहीं। शस्त्र डज मैन बिकम वाइज, शस्त्र से इंसान बुद्धिमान होता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट विजडम, यह उस बुद्धिमानी में उस महान संस्था के साथ के द्वारा होता है जिससे वह खुद बुद्धिमानी को गेट करता है, पाता है। जैसे कहते हैं कि संगति सोहबत सोहबत असर, इस तरह का कुछ होता है। अगर हम जैसे जिसके साथ रहेंगे, अगर हम बुद्धिमान लोग के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो उनका असर हम पे थोड़ा सा पड़ता है, और जिससे हम उनको देखकर उनकी उनके काम करने के तरीके या नज़रियों को देखकर हम खुद उसे अपना गेन करते हैं। तो इस तरह से कुछ होता है। जैसे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, द यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, स्विफ्टर मीन्स क्या होता है, तेज। स्विफ्ट मीन्स तेज होता है, और स्विफ्टर मीन्स से तेज। तो क्या हो जाएगा कि हवा से भी ज़्यादा तेज क्या है। तो युधिष्ठिर का जवाब क्या था, हवा से भी ज़्यादा तेज क्या था, क्या है, माइंड। जो इंसान का दिमाग होता है वो हवा से भी ज़्यादा तेज होता है। जैसे कि हम अभी सोच रहे हैं, अभी यहाँ पे बैठे हैं, उसके बाद सोच लिए कि हम यहाँ पहुँच गए, पानी में चले गए, वाटर में चले गए, या फिर कहीं के भी हम इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा माइंड है
जो वो हवा से भी तेज, आई मीन हर एक चीज़ से कह सकते हैं तेज है। वाट इज़ मोर फैटेड देन अ ड्राई स्ट्रा, मतलब एक सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है, तो एक सूखे सूखे तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है, असारो स्टिकन हट, मतलब दुख से पीड़ित एक हृदय। मतलब जो इंसान के मन में दुख होता है, दर्द होता है, तो ना उसे कुछ बोलने का मन करता है, ना तो खाने का मन करता है, ना तो कुछ करने का मन करता है। तो इस तरह से कुछ हालत होती है। आई मीन जैसे दिल में दर्द हो तो रूह भी रो देती है, आंखें रोए जार जार ये ज़रूरी तो नहीं। आई मीन इस तरह से कुछ होता है। तो सबसे ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है, असारो स्टिकन हर्ट। जैसे उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वाट बी फ्रेंड्स आर ट्रैवलर, मतलब एक यात्री का साथी क्या होता है, तो यात्री का साथी क्या है, लर्निंग। आई मीन जो उसकी विद्या होती है वो इंसान का साथी होता है। आई मीन सॉरी, उस यात्री का, उस ट्रैवलर का साथी होता है। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, मतलब किसी आदमी का, किसी इंसान का दोस्त कौन होता है, जो उसके घर पे रहता है। जो घर पे रहता है तो उसका घर पे रहने वाला दोस्त कौन है, द वाइफ, मतलब उस इंसान की वाइफ, जो उसकी पत्नी है, वो उसकी फ्रेंड है, ऐसी फ्रेंड है जो कहाँ रहती है, घर पे रहती है। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मतलब मृत्यु में, किसी आदमी के मृत्यु में, किसी इंसान की मृत्यु में उसका साथी कौन है, तो इंसान की मृत्यु में उसका साथी कौन होता है, धर्म, उसका धर्मा जो है, धर्म जो है, दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म आत्मा की साथी, आई मीन उसकी एकांत जर्नी में, अकेले, सॉलिटरी मीन्स क्या होता है, एकांत, और जर्नी मीन्स क्या होता है, यात्रा, मतलब आत्मा का उसकी एकांत यात्रा में मृत्यु के बाद अकेला साथी होता है। मृत्यु के बाद आत्मा का अकेला साथी कौन होता है, सिर्फ उसका धर्म, मतलब जो उसने काम किया है, उसने धर्म के अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया है, अल्लाह की इबादत की है, भगवान की पूजा की है, इस तरह से आई मीन कुछ, जो उसका साथी सिर्फ कौन है, उसका धर्म है, और कोई कोई उसका धर्म आई मीन साथी नहीं है मृत्यु के बाद। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र किसका, आई मीन वेसल में इसका मतलब क्या होता है, जैसे बर्तन टाइप का, आई मीन कुछ इस तरह का जिसमें कि अंदर हम चीज़ों को रखते हैं। आई मीन बर्तन भी होता है, पात्र होता है, तो वेसल का मतलब हम आई मीन यहाँ पे बर्तन टाइप का कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा वेसल, आई मीन सबसे बड़ा पात्र किसका है, तो सबसे बड़ा पात्र किसका होता है, द अर्थ, मतलब किसका, पृथ्वी का। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने अंदर सब कुछ कंटेन कर लेती है, आई मीन रख लेती है, इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, मतलब सबसे बड़ा पात्र है। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ हैप्पीनेस, खुशी क्या है, तो खुशी क्या है, हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, आई मीन जो खुशी होती है वो अच्छा आचरण का, गुड कंडक्ट, गुड कंडक्ट मीन्स क्या होता है, अच्छा आचरण, खुशी अच्छे आचरण का परिणाम है। तो मतलब जैसे नहीं कहते कि आई मीन कि अगर इंसान के अंदर किसी के साथ अगर हम अच्छा करते हैं, किसी गरीब की मदद करते हैं, तो उसके चेहरे की मुस्कान को देखकर उसके अच्छी आई मीन इस तरह से जो खुशी मिलती है वो उसके खाने को देखकर, आई मीन उसके किसी, अगर मान लीजिए कोई भूखा है तो उसको 2 रोटी आई मीन खिलाकर जो उसके चेहरे पे खुशी आई, वो खुशी देखकर जो खुशी मिलती है, वो जो हैप्पीनेस होती है, वो सबसे अच्छी खुशी होती है। तो मतलब जो हमारा अच्छा आचरण होता है चाहे किसी भी चीज़ की तरफ, वही उसी का परिणाम क्या होता है, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशी अच्छे आचरण का परिणाम है। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने से, जिसे गिविंग अप मीन्स क्या होता है, छोड़ देने से या फिर त्याग देने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, मतलब अगर इंसान उस चीज़ को छोड़ दे तो इंसान सभी को क्या हो जाए, प्रिय हो जाए। लव्ड मतलब लव्ड बाई ऑल मतलब सभी को प्रिय हो जाना, सभी को प्यारा हो जाना। तो क्या है वो चीज़, तो प्राइड मतलब घमंड, अगर इंसान घमंडी होना छोड़ दे, आई मीन वो अपना गर्व जो उसका घमंड है वो छोड़ दे, फॉर इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि आदमी घमंड करना छोड़ दे या घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, वह सभी को क्या हो जाएगा, प्रिय हो जाएगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द लॉस, वह क्या नुकसान है, लॉस मीन्स क्या होता है, नुकसान, व्हाट इज़ द लॉस, क्या नुकसान है, विच यील्ड्स, यील्ड्स मीन्स क्या होता है, मुनाफा, विच यील्ड्स जॉय, जिसका मुनाफा क्या होता है, खुशी है, एंड नॉट सारो, और दुख नहीं, मतलब वो क्या नुकसान है जिसका मुनाफा क्या है, खुशी है, दुख नहीं, तो वो क्या है, एंगर मतलब क्रोध। अगर इंसान इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधी होना आई मीन क्रोध करना, गुस्सा करना छोड़ दें, तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, मतलब तो हमें उस इंसान को दुख होने का, दुखी होने का कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। मतलब अगर इंसान जो है वो गुस्सा करना छोड़ दे या क्रोधित होना छोड़ दे, तो उसके पास दुखी होने का कोई सब्जेक्ट आई मीन कोई कारण नहीं रहेगा। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने से, विच अ मैन बिकम्स रिच,
जिसे छोड़ देने से इंसान क्या हो जाता है, अमीर हो जाता है। तो वो क्या चीज़ है जिसे छोड़ देने से इंसान अमीर हो जाए, डिज़ायर मतलब इच्छा, जो इंसान की इच्छा होती है, मन की ख्वाहिशें होती हैं, अगर इंसान उसे, इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि आदमी लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो क्या हो जाएगा, वेल्दी मतलब अमीर हो जाएगा। आई मीन अगर ऐसे देखा जाए तो इंसान, वैसे हर इंसान के मन में कुछ ख्वाहिशें रहती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए अभी आपके पास 10 रुपये है, तो आपकी की ख्वाहिश है कि मेरे पास 100 रुपये रहता, अगर 100 रुपये हो जाए तो आई मीन 1000। तो मतलब इस तरह से इंसान की जो ख्वाहिशें होती हैं, इंसान का जो दिमाग होता है, माइंड होता है, वो कभी फिल नहीं हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो हर इंसान क्या है, एक हिसाब से आई मीन अमीर नहीं है। हर इंसान के मन में अगर वही इंसान आई मीन अमीर कहलाएगा जिसके अंदर कोई ख्वाहिशें ना हो, कोई ग्रेडीपन आई मीन लालचीपन ना हो। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, मतलब किसी इंसान को, किसी आदमी को रियल में ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, ब्राह्मण मीन्स क्या होता है, अच्छा इंसान। यहाँ से हम ब्राह्मण को अच्छे इंसान से रिलेट कर सकते हैं। तो मतलब किसी आदमी को, किसी इंसान को वास्तव में ब्राह्मण क्या बनाता है, तो वो क्या है, जैसे उसका वो ऑप्शन दे रहा है, तो इज़ इट बर्थ, क्या ये उसका जन्म है, मतलब जो उस इंसान का जन्म है कि वो किस काल में पैदा हुआ, राहु काल में पैदा हुआ कि आई मीन कौन से काल में पैदा हुआ है। इज इट बर्थ, क्या ये उसका जन्म है, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण है, और लर्निंग या फिर उसकी विद्या है। आंसर डिसाइसिवली, सावधानी से जवाब दो। डिसाइसिवली मीन्स क्या होता है, सावधानी से। उसके बाद बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, मतलब जो बर्थ होती है उसके मतलब वो राहुल काल में पैदा हुआ या फिर शनि काल में या कौन से काल में पैदा हुआ है वो, और उसकी जो लर्निंग मतलब जो उसकी विद्या है किसी इंसान को ब्राह्मण नहीं बनाती। आई मीन उसको ये बर्थ कि वो किस काल में पैदा हुआ या फिर उसकी वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना नहीं पढ़ा लिखा है, ये चीज़ें किसी इंसान को अच्छा इंसान आई मीन ब्राह्मण नहीं बनाती है। गुड कंडक्ट अलोन डज, सिर्फ कौन बनाता है, उसका अच्छा आचरण गुड कंडक्ट बनाता है। हाउ एवर लर्न अ पर्सन में भी, कोई इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं बनेगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, बिना बुरी आदतों को, बिना उसकी जो बुरी आदतें को छोड़े, त्यागे। गिविंग अप मतलब क्या होता है, त्यागना या छोड़ना। मतलब कोई इंसान जब तक उसके अंदर बुरी आदतें नहीं, आई मीन जो बुरी आदतें रहेंगी, वो ब्राह्मण या फिर अच्छा इंसान नहीं बन सकता है। इवन दो ही मे बी लर्न इन द 4 वेदास, चाहे उसने चारों वेदों को क्यों ना पढ़ा हो। ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, मतलब जो बुरे आचरण वाला आदमी होता है तो वो कहाँ जाता है, लोअर क्लास में, मतलब निचली श्रेणी में गिरता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो चलिए देखते हैं दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, मतलब प्रत्येक दिन क्रीचर्स आई मीन जो आदमी होता है, इंसान होता है, प्राणियों को, क्रीचर्स मीन्स क्या होता है, प्राणियों को, और डिपार्ट का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लेकिन यहाँ पे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना नहीं, बल्कि आई मीन मरना के पढ़ेंगे। तो प्रत्येक दिन इंसान आदमी यमा के राज्य में आदमियों को, प्राणियों को, मतलब क्रीचर्स मीन्स क्या होता है, प्राणियों को मरते हुए देखता है। यमा के राज्य के कहने का मतलब क्या है, आई मीन जैसे हम कहा जाता है कि जो आई मीन सोल निकालता है इंसान की मृत्यु में जो सोल इंसान की आत्मा को निकालता है वो कौन होता है, यमराज निकालता है, यमराज ही सोल को निकालता है। तो इसलिए यहाँ पे यमास किंगडम कहा गया है। एवरीडे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, प्रत्येक दिन आदमी यमा के राज्य में प्राणियों को मरते हुए देखता है। एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, और फिर भी जो इस दुनिया में हमेशा ही जिंदा रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यह वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य है। मतलब वो लोग जो इस दुनिया में ऐसा रहते हैं जैसे कि उन्हें इस दुनिया में ही रहना है और वो चाहते हैं, वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो ज़िंदगी भर या फिर हमेशा ही रहें, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। 10 इस तरह द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, यक्ष ने बहुत से क्वेश्चन रखे। एंड युधिष्ठिर आंसर देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी का आंसर किया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, एंड में यक्ष ने पूछा, ओ किंग वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। रिवाइव्ड मीन्स क्या होता है, पुनर्जीवित होना। ओ राजा तुम्हारे मृत्यु भाइयों में से, डेड मीन्स क्या होता है, मृत्यु, मतलब तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक अब जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम जीवन में वापस किसे लाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड,
मतलब यह सोचने में युधिष्ठिर ने कुछ समय लिया और तब उसने विश किया दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्सेंट, मतलब मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड और चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुला और लंबी भुजाओं वाला नकुला, लाइंग लाइक अ फॉलन एबोन ट्री, एक गिरे हुए एबोन ट्री का मतलब क्या होता है, आबनूस का पेड़, तो एक गिरे हुए आबनूस के पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट राइज उठ सके, मतलब जीवित हो सके, मतलब कौन जी उसने किसके लिए विश किया, नकुल के लिए विश किया। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर बहुत खुश हुआ, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला इन रेफरेंस टू भीम, तुमने भीम के प्रेफरेंस में, भीम के बजाय तुमने नकुल को क्यों चूज़ किया। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों की शक्ति है, मतलब भीम को 16,000 हाथियों की शक्ति है, तो तुमने उसके बजाय नकुल को क्यों चूज़ किया, मतलब ये क्वेश्चन उसने पुट किया। उसके बाद उसने क्या, आई हैव हर्ड दैट, मैंने ये सुना है कि, यक्ष आगे बोल रहा है, आई हैव हर्ड दैट, मैंने ये सुना है कि भीम इज़ मोस्ट डियर टू यू, भीम तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है, एंड वाई नॉट अर्जुना, और अर्जुन को क्यों नहीं, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज़ योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की शक्ति, जिसकी बाजुओं की शक्ति तुम्हारी प्रोटेक्शन में होती है, तुम्हारी रक्षा के लिए है। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज़ नकुला रादर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के बजाय, मतलब तुमने नकुल को क्यों चुना, इन दोनों के बजाय, तुमने इन दोनों के बजाय नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्ष, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, आदमी का रक्षा कवच सिर्फ उसका धर्म है, एंड नॉट भीम एंड अर्जुना, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्मा इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रियून्ड, तो आदमी क्या हो जाएगा, रियून्ड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, एंड सो सी इज़ नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, इसलिए वह पूरी तरीके से शोक संतप्त नहीं है। बिरीव्ड मीन्स क्या होता है, शोक संतप्त, बहुत ज़्यादा दुखी, इसलिए वह पूरी तरीके से शोक संतप्त नहीं है। इन ऑर्डर दैट स्केल्स ऑफ जस्टिस में भी इवन, इस उद्देश्य की कि जो स्केल्स ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का पैमाना में भी इवन बराबर हो सके। आई आस्क दैट माद्री सन नकुला मे रिव्यू, मैंने माद्री के सन नकुल को जिंदा होने के लिए कहा। द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, यक्षा युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत खुश हुआ, एंड ग्रांटेड दैट, और ग्रांट किया कि वरदान दिया कि ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, उसके सभी भाई जीवन में वापस आ जाएं, मतलब उसके जो सभी भाई हैं वो जिंदा हो जाएं। इट वाज यमा, या यमराज थे, यमा मीन्स क्या होता है, यमराज, या यमा थे, यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु का देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जिन्होंने यक्षा का फॉर्म लिया था, भेष लिया था, फॉर्म क्या होता है, भेष स्वरूप, जिन्होंने यक्षा का स्वरूप लिया हुआ था। सो दैट, किस लिए, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को देख सकें, एंड टेस्ट हिम, और उसकी परीक्षा ले सकें। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया। इम्ब्रेज मीन्स क्या होता है, आलिंगन करना या फिर गले लगाना। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे ब्लेस किया। देन ही डिसअपियर्ड, और तब वो डिसअपियर्ड हो गए, गायब हो गए। सो फ्रेंड्स, होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, subscribe, comment and share with your friend. Thank you for watching this video. Thank you.